नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं बोर्ड कृति पत्रिका के प्रारूप के अनुरूप साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान बोर्ड कृति पत्रिका 2020-21 सिर्फ इस साल बोर्ड कृति पत्रिका 2020-21 में कृति नंबर 1 और कृति नंबर 2 में जो दीर्घ ई वाला जो सवाल है, दीर्घ ई साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर एक वाक्य में जवाब लिखिए। इस कृति नंबर 1 और 2 दीर्घ ई में गद्य पाठ पर और पद्य पाठ पर जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको जितने सवाल दिए हुए हैं उनकी अच्छी तरह तैयारी कीजिए। सिर्फ 13 सवाल है। गद्य पाठ पर 5 सवाल दिए हैं। 5 में से 4 सवाल आपको इस साल 2020-21 बोर्ड कृति पत्रिका में पूछे ही जाएंगे, इसलिए इन 5 सवालों की अच्छी तरह तैयारी कीजिए। और पद्य पाठ पर इस वीडियो में 8 सवाल दिए हुए हैं और 8 में से 4 सवाल आपको इस साल 2020-21 में बोर्ड कृति पत्रिका में दिखाई देंगे, इसलिए इन 13 सवालों की अच्छी तरह तैयारी कीजिए। 13 में से 8 सवाल आपकी बोर्ड कृति पत्रिका में आपको दिखाई देंगे, उसकी अच्छी तरह आप तैयारी कीजिए। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान कृति नंबर 1 दीर्घ ई गद्य पाठ पर सवाल नंबर 1, सुदर्शन जी का मूल नाम लिखिए। उत्तर, सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है। नंबर 2, सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। उत्तर, सुदर्शन ने प्रेमचंद जी की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। सवाल नंबर 3, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम लिखिए। उत्तर, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार। यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम है। सवाल नंबर 4, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली लिखिए। उत्तर, प्रभाकर जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। सवाल नंबर 5, आशा रानी होरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उत्तर, विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आशा रानी होरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इन 5 सवालों में से ही आपको 4 सवाल इस साल शालेय वर्ष 2020-21 बोर्ड कृति पत्रिका में आपको दिखाई देंगे, इसलिए इन 5 सवालों की अच्छी तरह तैयारी कीजिए और 2 अंक हासिल कीजिए। तो चलिए अब पद्य कृति नंबर 2 दीर्घ ई में कौन से सवाल पूछे जाएंगे उसकी भी चर्चा करते हैं। तो साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान कृति नंबर 2 दीर्घ ई पद्य पाठ पर सवाल नंबर 1, चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। उत्तर, चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। नंबर 2, त्रिलोचन जी के काव्य संग्रह के नाम लिखिए। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं, सबका अपना आकाश, यह त्रिलोचन जी के काव्य संग्रह के नाम है। सवाल नंबर 3, गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम लिखिए। गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम। उत्तर, उनका एक ही ग्रंथ है
उनकी एक ही रचना है गुरु ग्रंथ साहिब। सवाल नंबर 4, गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। सवाल नंबर 5, वृंद जी की प्रमुख रचनाएं लिखिए। उत्तर, वृंद सत्सई समेत शिखर छने, भाव पंचासिका, पवन पचासी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप, यह वृंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। सवाल नंबर 6, दोहा छंद की विशेषताएं लिखिए। दोहा छंद की विशेषता। उत्तर, दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। सवाल नंबर 7, नई कविता का परिचय दीजिए। उत्तर, नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोगशील और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। और सवाल नंबर 8, डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर, अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, यह डॉक्टर गौतम जी की रचनाओं के नाम है। तो इन 8 सवालों में से ही आपको परीक्षा में इस साल शालेय वर्ष 2020-21 में बोर्ड कृति पत्रिका में 4 सवाल पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, इन 13 सवालों की अच्छी तरह तैयारी कीजिए। 13 सवालों में से आपको बोर्ड कृति पत्रिका में 8 सवाल पूछे जाएंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। धन्यवाद।